नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 179 लोगों की प्लेन हादसे में हुई मौत को लेकर यह दर्दनाक खबर बताई जा रही है। आपको बता दें, नववर्ष 2025 के आगमन की तैयारी को लेकर जहां दुनिया भर के लोग जश्न में बिजी थे, तभी 2 दिन पहले यानी 29 दिसंबर को दक्षिण कोरिया के 181 यात्री विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 क्रू मेंबर ही घायल होने के बावजूद जीवित बच सके। जेजू एयर के विमान में सवार 179 सभी यात्रियों की बेरहमी से जलकर मौत हो गई। दोस्तों, 29 दिसंबर को दुर्घटनाग्रस्त विमान की जांच रिपोर्ट सामने आई है। जांच को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, दक्षिण कोरिया के परिवहन मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि दक्षिण कोरिया के मुआन हवाई अड्डे पर कंक्रीट की दीवार से टकराने वाले विमान के फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड ने लगभग 4 मिनट पहले ही रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। रिकॉर्डिंग साजिशन बंद की गई या तकनीकी खराबी से बंद हुई, इसकी जांच आगे की जाएगी। पर 12 दिन की जांच में सामने आया है कि रिकॉर्डिंग बंद होने के कारण दुर्घटना हादसे से पर्दा उठाने में परेशानियां आ रही है और इसी के चलते दक्षिण कोरिया की धरती पर यह विमान हादसा 189 यात्रियों की दर्दनाक मौत अब तक की सबसे भयंकर हवाई दुर्घटना मानी जा रही है, जिसमें 189 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों, आज आई रिपोर्ट के बाद यह विमान हादसा और तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बंद रिकॉर्डिंग ने सभी को भौचक्का कर दिया। दोस्तों, दक्षिण कोरियाई सरकार अब इस हादसे की जांच विशेष टीम से करवाने की मांग कर रही है। सरकार के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि भी की और कहा, सरकार इस हादसे से चिंतित है, विश्लेषण करने की योजनाएं बना रही है कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग किया जा सके। ब्लैक बॉक्स ने रिकॉर्डिंग अपने आप बंद की थी या फिर किसी ने साजिश के तहत बंद की थी। दोस्तों, आपको बता दें, दक्षिण कोरिया मंत्रालय ने आगे कहा कि वॉइस रिकॉर्डर का पहले दक्षिण कोरिया में विश्लेषण किया गया था और जब डेटा गायब पाया गया तो उसे यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड प्रयोगशाला में भेज दिया गया। दोस्तों, मंत्रालय ने आगे कहा कि क्षतिग्रस्त उड़ान डेटा रिकॉर्डर को यूएस सुरक्षा नियामक के सहयोग से विश्लेषण के लिए अमेरिका ले जाया गया, ताकि रिकॉर्डिंग बंद करने के असल कारण का पता लगाया जा सके। रिकॉर्डिंग न होने के कारण घटना से हकीकत में पर्दा उठाना मुश्किल है, क्योंकि रिकॉर्डिंग के गायब हो जाने से पता नहीं चल पा रहा। इसी के कारण दुर्घटना के कारणों और पायलटों की अंतिम प्रतिक्रिया को जानना मुश्किल हो गया। अब सिर्फ रिकॉर्डिंग बंद होने के कारण पर ही आस टिकी हुई है, उससे ही कुछ अनुमान लगने या फिर कारण का पता चलने की उम्मीद है कि यह हादसा है या फिर साजिश, क्योंकि रिकॉर्डिंग से क्रैश को लेकर अहम खुलासे हो सकते थे, पर बंद रिकॉर्डिंग ने जांच को और बेजान कर दिया है। दोस्तों, जेजू एयर 7C2216 थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से दक्षिण पश्चिमी दक्षिण कोरिया के मुआन के लिए रवाना हुआ था। दोस्तों, जेजू एयर 7C2216 थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से दक्षिण पश्चिमी दक्षिण कोरिया के मुआन के लिए रवाना हुआ था, पर जैसे ही 7C2216 जेजू एयर विमान लैंडिंग के लिए आया, वह मुतान हवाई अड्डे के रनवे से आगे निकल गया और दीवार से टकराने के बाद उसमें आग लग गई। दोस्तों, विमान के टकराने की खबर पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी और बताया कि विमान को पक्षी ने टक्कर मारी थी और बैरियर से टकराने से लगभग 4 मिनट पहले आपातकाल की घोषणा कर दी गई। विमान के पिछले हिस्से में बैठे 2 घायल चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया, पर 179 की जान नहीं बचाई जा सकी। सभी 179 यात्री, महिला, पुरुष, बच्चे चीखते चिल्लाते आग में झुलसकर मर गए। आपको बता दें, इमरजेंसी कॉल से 2 मिनट पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पक्षी गतिविधि के लिए चेतावनी दी थी और आपातकाल की घोषणा करते हुए पायलटों ने लैंडिंग करने का प्रयास छोड़ दिया और गो अराउंड शुरू कर दिया था। लेकिन पूरी तरह से गो अराउंड करने के बजाय दक्षिण कोरिया की इस बजट एयरलाइन के बोइंग 737-800 जेट ने तेज मोड़ लिया और विपरीत छोर से हवाई अड्डे के सिंगल रनवे के पास पहुंचा और लैंडिंग गियर तैनात किए गए। दोस्तों, दक्षिण कोरिया परिवहन मंत्रालय के पूर्व एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर सिम जय डोंग ने कहा कि महत्वपूर्ण अंतिम मिनटों से गायब डेटा की खोज आश्चर्यजनक है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अंदेशा है कि क्रैश होने के 4 मिनट पहले विमान के बैकअप सहित सभी प्रकार की पावर सप्लाई बंद कर दी गई होंगी, जो कि बहुत दुर्लभ है। दोस्तों, यही नहीं, परिवहन मंत्रालय ने आगे कहा कि जांच में उपलब्ध अन्य डेटा का उपयोग किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जांच पारदर्शी हो और पीड़ितों के परिवारों के साथ जानकारी साझा की जाए।
पीड़ितों के परिवारों के कुछ सदस्यों ने कहा कि परिवहन मंत्रालय को जांच में अग्रणी भूमिका नहीं निभानी चाहिए, बल्कि इसमें परिवारों के द्वारा अनुशंसित स्वतंत्र विशेषज्ञों को शामिल करना चाहिए। हादसा हो या साजिश, दोनों ही चिंतनीय है। दोस्तों, जिस तरह से दक्षिण कोरिया में हादसा हुआ और इसके बाद रिकॉर्डिंग गायब हुई, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।